विफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। फैसला उजलत में नहीं, 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला न कहें। PTI ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, इस्लामाबाद जलसे की तारीख पर मुशावरत। इमरान खान के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात लड़ने से मुताल्लिक अमूर का जायजा। अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की कानूनी हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर असद कैसर को FIA ने तलब कर लिया। असद कैसर को पेशावर में 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक FIA ने असद कैसर से बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। FIA ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 इंक्वायरी टीमें बना दी। टीमें लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में काम करेंगी। 5 टीमों को हेडक्वार्टर में एक बड़ी कमेटी सुपरवाइज करेगी। स्टेट बैंक SCCP से मुतालिका रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा। पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में दुश्वारी का सामना। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जिसके पास जाते हैं वो आगे जाने का मशवरा देता है। 1996 से अब तक $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। जब पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेंगे। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फ़ोन कराना पड़ता है। हमारे पास दुनिया को कुछ देने को नहीं तो कुछ लेना भी नहीं बनता। अब चादर देख कर ही पाँव फैलाना होंगे। पंजाब के 21 वुज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने वुज़रा से हलफ लिया। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल, ओवैस लगारी और तैमूर मलिक ने हलफ उठाया। राजा बशारत, मुराद रास और खुर्रम विर्क भी शामिल। हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर और गजनफर चीना ने भी हलफ उठा लिया। पंजाब काबीना में 3 मुशीर और 4 मुआविन खसूसी भी शामिल। फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। लाहौर में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। मोटरसाइकिल गाड़ियां पानी में फंसने से शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान रोड, जौहर टाउन, वहदत रोड में सड़कें डूबी रहीं। जौहर टाउन में सबसे ज़्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को के फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। PIGC और IA चंडीगढ़ रोड के अतराफ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, UAE पाकिस्तान में $1 अरब इन्वेस्ट करेगा। डॉलर हुकूमत की कोशिशों से नीचे आया। सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। हालात कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। हमारा इन्हिसार इम्पोर्ट बेस्ड मईशत पर है। खसारा कम करने के लिए ख़रीदारी कम कर रहा हूँ। दरामदी शोबे के खाम माल पर आयद पाबंदी ख़त्म कर देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियाँ अदलिया के कंधों पर हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 9 हल्कों का इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त की समाअत 10 अगस्त को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ की सदारत का तनाज़ा। इंतखाबी शेड्यूल रोकने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सेनेटर कामिल अली आगा ने दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। अवाम से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। रकूम रिलीफ फ़ंड के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती है।
इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह के बाहर पंजाब के एसातिज़ा का एहतजाज, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को रोक लिया। महमूद खान मुतबादल रास्ते से इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंचे। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर सितंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस्तेमालशुदा इंपोर्टेड गाड़ियों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। दरामदी शोबे के खाम माल पर आयद पाबंदी जल्द खत्म करेंगे। LCs की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना कभी रोकेंगे। कुछ छोटे बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में मुनाफा कमाया। छोटे ताजरों को फिक्स्ड टैक्स में डालना गलती थी। FBR का मुल्क भर के 100 से ज़ायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। अब पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई। कहा 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक ना हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सदर, गार्डन, मलेर और लांडी में भी बिजली बंदिश के इलेक्ट्रिक का बिजली की मामूल के मुताबिक फराहमी का दावा, शहरियों ने दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। नई स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियां बनाने की मंजूरी। परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया, मौजूदा हुकूमत ने छीन लिया। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक के कातिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइंदा मौजूदा हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम जारी रखने से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। गुजारिश है मेरी खिदमात फौरी तौर पर वापस ली जाएं। वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान का इजाफा। मलिक अहमद खान और रूबीना इरफान वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी मुक़र्रर। वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 61 हो गई। राजा रियाज के खिलाफ दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली कानून और असम्बली रूल्स के तहत 30 दिन में फैसला करें। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज को हटाने से मुताल्लिक केस का 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो मुतालिका हुक्काम को अदालती हुक्म से आगाह करे। इस्लामाबाद में PGM और इत्तेहादी जमातों का आज होने वाला इजलास मुहर्रम की वजह से मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास आशूरा के बाद मुनक्किद होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1000 से ज़ायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती कर लिए। दस्तावेज़ात के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को माहाना 25,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। इन्फ्लुएंसर्स हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर उजागर करेंगे। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा तब्दील। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.6% मुकर्रर। पेंशन, बहबूद, स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा मौजूदा सतह पर बरकरार। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा, कराची में कचरे के माउंट एवरेस्ट बने हुए हैं। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं मगर जगह जगह पड़ा कचरा नहीं उठा सकते। सारे मसाइल बल्दियाती हैं। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने से भाग रही है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर क्यों नहीं। जब भी लोकल गवर्नमेंट का मामला आता है तो मसला इख्तियारात का पैदा होता है। कराची वाले पीने का साफ पानी मांग रहे हैं। लोगों के पास PSP के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। रहनुमा जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के बिलों में कोई फर्क नहीं आ रहा। लोड शेडिंग है कि थम नहीं रही। जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है वहाँ भी बिजली नहीं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक जवाब कौन देगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। नवाबशाह और ठट्ठा में बादल बरस पड़े। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों के कई इलाके बिजली से महरूम।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, दीर, चित्राल, तुरखैर, एबटाबाद, चारसंदा और वजीरस्तान में तुग़यानी और सैलाब का खदशा। PGMA की तमाम अजला को अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह को कम करने के लिए स्पिलवेज खोले गए। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन भी बजाए गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमत के लिए टेस्ट में नकल टेस्टिंग एजेंसी ने 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों पर पाबंदी लगा दी। उम्मीदवार मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान नकल करते पकड़े गए। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना ने तमाम सूबों की दरखास्त पर तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के दौरान डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पुलिस हुक्म के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।